मैं गोपाल चंद्र मंडल, यूट्यूब चैनल अनोखा दर्पण। मैं अनोखा दर्पण से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से करजोर प्रार्थना कर रहा हूँ एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से करजोर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया मुझे मेरे साथ न्याय हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जिन जिन लोगों से घूस लिए थे 10 लाख 12 लाख, उन लोगों की बहाली तो कर दी। 1233 शिक्षक, जिसमें 50% हाई स्कूल के टीचर थे और 50% ओपन से थे, बाहर से थे, जिसमें मैं बाहर से था। मैं एपियरिंग में था। उस समय में एपियरिंग वालों को वैकेंसी भरने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन मेरे से घूस जो लिए थे लोगों से, और मैं जब भरा था वैकेंसी, जिस समय मैं एपियरिंग में था 2012 में, तो मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया था, ओवर एज बता दिया गया था, जबकि मैं ओवर एज में नहीं था। और फिर परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व अतिशय संघर्ष करने के बाद जब मैं गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल में, तो एडमिट कार्ड तो दिया, लेकिन उसमें विकलांग शब्द नहीं लिखा, जबकि जितने भी और सारे जो विकलांग थे, जिस वर्ग के थे, उनके सामने में PH लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि केस जब चला, सारा खतियान, सारे डॉक्यूमेंट्स जब आए, तो उसमें जितनी बहाली हुई थी, उसमें क्या लिखा है उस पेपर में, देखिए किस प्रकार से छल कपट किया गया मेरे साथ में। उसमें एक भी विकलांग के एपियरिंग वाले के आगे में नंबर नहीं है, और फिर मेरे आगे में नंबर है दिया हुआ। माने कोर्ट को किस प्रकार से झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बरगलाया, धोखा दिया। कोर्ट को धोखा क्या दिया? कोर्ट मिल करके, वकील मिल करके, पक्ष विपक्ष दोनों वकील मिल करके और मेरे साथ अन्याय किया। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं करजोर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। 142 नंबर वाला एक कैंडिडेट 142 नंबर वाला सर्विस कर रहा है, वह ST में है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उनको मिला, और मेरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहाँ गया? मैं MBC में हूँ। एक SC को लेना था, एक ST को, एक MBC को और एक BC को लेना था, वहाँ 2 BC को ले लिया। जब कृष्ण दास, वहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सेक्शनल ऑफिसर कृष्ण कुमार दास, जब मैं परीक्षा दिया, पास हो गया। पास होने के बाद भी मुझे नोट सेलेक्टेड किया। इसके बाद जब मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल में समझने के लिए गया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो कहा कि कुछ नहीं, 7 लाख रुपया आप लेकर के आइए, 7 दिन के अंदर में 7 लाख रुपये लेकर के आइए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं 15 दिन के बाद खाली हाथ गया, और जब मैं खाली हाथ गया तो मेरा काम नहीं हुआ। कहा हो गया है, जिनको होना था हो गया है, अब नहीं होगा। अंततः मैं हाई कोर्ट गया, और वहाँ मेरे वकील थे पहले, सीनियर वकील राजीव शर्मा और उनके मुंशियों, उन लोगों को भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मिला लिया। और इसके बाद मुझे वे लोग डेमोरलाइज करने लगे विभिन्न प्रकार से, क्या गोपाल जी केस लड़िएगा, छोड़िए ये सब, आपको 3 लाख रुपये दिए जाते हैं, आप अपना काम कीजिए। मैं कहा भाई 3 लाख रुपये क्यों मुझे दिए जाएंगे? वह पार्टी से देता जिनको मेरी जगह में भर दिया गया है। अंततः पता चला कि विजयानंद तिवारी, शुभ्रा भारती और सरिता कुमारी हैं, उसमें 3 को पार्टी बनाया गया। इस प्रकार से अंततः वो WPS 4251 को डिसमिस कर दिया ये लोग। और फिर जब मैं LPA किया तो गौतम सिंह वकील को रखा, जो यहाँ लालबन 3 पहाड़ के हैं। ये भी जो है तो मेरे साथ किस प्रकार गद्दारी की, ये भी मिल गए। मेरा केस जो है सोना का अंडा देने वाला मुर्गी बन गया, और ये मिल करके फिर चलता रहा, समय पार करता रहा। कोरोना आ गया,
और फिर कोरोना में क्या हुआ, LPA 95-19 किया मैं, और उसमें फिर ये लोग क्या किए, फिर मिल गए ये लोग और चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा और ये लोग मिल करके केस को डिसमिस किया। क्या कह करके कि इन्होंने एजुकेशनल कॉलम खाली छोड़ा है, जबकि कोई एजुकेशनल कॉलम खाली नहीं है, और विज्ञप्ति बदल दिया। गौतम सिंह ने कहा मनोज टंडन को रख लीजिए, सर्विस मैटर का है, वह पेपर देखने के लिए 3500 रुपये लिए जनवरी 2022 में, और 14 अप्रैल को हमने कर्ज लेकर के सोना बंधक रख करके, एक मेरे मित्र हैं विपिन बिहारी जी, एक साथ हम लोग बीएड करते थे, वे भी साहित्यिक अकेदमी दिल्ली में सर्विस करते हैं प्रूफ रीडर के पद पर, उनसे 10,000 रुपये लिए मैंने, और इस प्रकार से 50,000 रुपये गौतम सिंह को मनोज टंडन को दे दिए। उधर गौतम सिंह कमीशन खोरी था, उसको भी मिला, और इस तरह से फिर इधर उधर करके केस को डिसमिस कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आप लोग समझ सकते हैं कि इस केस में कितना जान है। मेरा MBC का सीट अभी तक खाली है, भले किसी को भर दिया गया है उसमें, लेकिन मेरा क्या अपराध है। इसीलिए मुझे मेरा हक दिलाया जाए। महामहिम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप अपने कर कमलों से आप राष्ट्रपति भवन में ही सही हमें मुझे नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप झारखंड सरकार से मिल लिए और मेरे साथ न्याय जो हुआ है उस न्याय को जो है तो ख़त्म कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आप राष्ट्रपति हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं और मुझे न्याय मिल जाए। इसीलिए मैं यह वीडियो बना करके आपको YouTube चैनल के माध्यम से यह वीडियो बना करके मैं आपको कर कमलों में समर्पित कर रहा हूँ। कृपया मुझे न्याय दीजिए, और नहीं तो ये लोग मुझे न्याय नहीं देंगे, ये लोग मुझे न्याय नहीं देंगे। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बचाने के लिए सारा खेल खेला गया है। आप कृपया न्याय कीजिए, यह एक इतिहास बनेगा, आपकी दया की, आपकी महिमा का गुणगान इतिहास गाएगा। इस विकलांग को 60% विकलांग, जो एक बच्चा को बचाने में मैं ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होकर के विकलांग हुआ था मैं, कृपा कीजिए मुझे न्याय दिलाइए, मुझे अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कीजिए। आपको जन्म जन्मांतर हम आभारी रहेंगे, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे आभारी रहेंगे। आप दया कीजिए, न्याय कीजिए।